जय हिंद दोस्तों, आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग करंट देख रहे हैं। तो करंट में पार्ट 1 डाल दिया गया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ाई हो गया था। तो यहाँ तक पढ़ाई हो गया था, 2 पेज पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना था, खेलों संगठनों के प्रमुख। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के जो है अध्यक्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है। जय शाह, ठीक ना। यही है, अमित शाह के लड़के हैं ये। जय शाह कौन है? अमित शाह के लड़के हैं, ठीक ना। और अगर आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो ब्रांड एम्बेसडर हो गया है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सीईओ जो है, सीईओ आईसीसी के जो अध्यक्ष थे ये तो थे जय शाह। अगर आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो रोहित शर्मा। लेकिन आईसीसी के सीईओ कौन है? तो संयोग। तो सीईओ आदमी संयोगे से बनता है ना, संयोग से बनेगा, ठीक ना। आईसीसी के प्रथम महिला महानिदेशक, अच्छा, आईसीसी के प्रथम महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। इंदिरा याद रखिए, इंदिरा। तो प्रथम महिला निर्देशक कौन है? तो इंदिरा है, ठीक ना, इंदिरा नूई। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिथुन मनहास। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है ना, ये जैसे ये हुआ, ये सब नया नया में नियुक्त हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। मिथुन मनहास यानी कि बीसीसीआई तो अच्छा, बीसीसीआई के मिथुन मनहास। मिथुन चक्रवर्ती के नाम सुने हैं? तो बीसीसीआई याद रखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन है। कौन है? मिथुन है। आगे देखते हैं। बीसीसीआई के अच्छा, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है बीसीसीआई के? तो अरुण मिश्रा है। टेस्ट कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। आगे देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी। यही मोहसिन नकवी है जिससे भारत जो वर्ल्ड कप जीता, उसमें ये नहीं लिया उनके हाथों से। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। बोल रहा है कि आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। ये जिम्बाब्वे के हैं। कौन है? जिम्बाब्वे के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो क्या बोल रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तो क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे के हैं, याद रहेगा। अध्यक्ष जो है पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री है। और भारतीय ओलंपिक समिति के या भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पीटी उषा बनी। कौन है? पीटी उषा, ठीक है ना। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो बनी है बहुत पीटती हैं, अध्यक्ष है महिला हैं तो बहुत पीटती हैं, पीटी उषा। आगे देखते हैं। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है एशियाई ओलंपिक परिषद के? तो रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया यानी कि पैरा ओलंपिक यानी कि ऐसा आदमी जो शरीर से कोनो अंग से उसको प्रॉब्लम है तभी भी वो खेल रहा है, इतना समझ रहे हैं। तो देव के कृपा बा तभी ना खेल रहा है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के सेबास्टियन को। आगे देखते हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहम्मद जलूद भारोत्तोलन महासंघ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। कौन है? मोहम्मद जलूद,
जलूद। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, नाम सुने होंगे, मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की। दिलीप टर्की। तो हॉकी दिलीप टर्की, याद रहेगा। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह, ठीक ना, अजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कुश्ती, जैसे कुश्ती आदमी लड़ता है ना, तो कुश्ती लड़ता है तो सजग होके लड़ता है, सजग होके, ठीक ना। जब मुक्केबाजी आदमी खेलता है तो वो मुक्केबाजी खेलता है तो वो जय होने के लिए, ठीक ना। तो अजय मुक्केबाजी खेलेंगे तो अजय होंगे, और कुश्ती होंगे तो संजय होंगे, याद रहेगा। आगे देखते हैं, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय टेबल अहलावत, मेघना अल्हावत, अहलावत है, मेघना अहलावत है। अध्यक्ष कौन है फीफा के अध्यक्ष कौन है? यानी कि फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो है, जो कि इटली स्विट्जरलैंड की है, ठीक ना। जियानी इन्फैंटिनो इसको अच्छे से याद करते हैं। फीफा बोल रहा है, फीफा, जिया फीफा। तो फीफा को फूफा बोल सकते हैं, फूफा। तो जिया याद हो जाएगा, जियानी याद रहेगा तो पता हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक ना। फीफा मतलब फूफा हो गए, जी गए, ठीक ना। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे, ठीक ना, चौबे, ठीक ना। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो खालिद जमील। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खालिद जमील। तो भारतीय फुटबॉल, तो खासा अब जहाँ पे फुटबॉल, तो जहाँ फुटबॉल के बात आएगा ना, तो कुछ खाली खेलते रहता है, क्या खेलता है? तो जमीन वाला खेल, यानी कि फुटबॉल खेलता रहेगा, खाली खेलते रहता है, खालिद। तो खालिद जमील, ठीक। मुख्य कोच कौन है भारतीय भारतीय महिला फुटबॉल टीम के? तो देखिए, ये पुरुष फुटबॉल के खाली खेलता है, पुरुष खाली खेलता है, और महिला संतोष कहती है, यानी कि उसके मन में संतोष है कि हम हाथ ना कर लिए बस हो जाएगा हमारा, यानी कि उनके मन में संतोष है। लेकिन पुरुष के मन में संतोष भी नहीं है, खाली खेलता रहता है दिन भर, और महिला के मन में संतोष है, याद हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो खुन्यंस पटाना श्री स्वाद कुल के। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्वा शर्मा है, बैडमिंटन के हेमंत विश्वा शर्मा है, ठीक ना। तो बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन में विश्वास हमके है कि हम अच्छा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आघव अर्जुन है। आगे देखते हैं, बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन से हैं? तो एक बार देख लेते हैं हम। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ, यानी कि बीमा, तो जो सेठ होता है उसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, तो आगे वहीं से वो बीमा करैले रहता है कि अगर कुछ होगा तो और ही पैसा मिलेगा, जान जाइए। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। तो सिद्धार्थ बुद्ध को कहते हैं, तो LIC कराए थे बुद्ध। सिद्धार्थ का बचपने में क्या करा लिए थे? LIC करा लिए थे, याद रखिए। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन? अशोक कुमार सिंह थे। और भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD कौन थे? देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? CMD तो गिरिजा सुब्रमण्यम है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, MD एंड CEO भारतीय जीवन बीमा, यानी कि LIC के MD और CEO कौन है? तो R. दोरईस्वामी।
अब हम ऊपर पढ़े ना कि सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ LIC के अध्यक्ष हैं, IMD CEO है। तो मान लो सिद्धार्थ है ना, आगे चल के स्वामी बन गए, क्या बन गए, स्वामी बन गए। तो स्वामी बन गए, क्या बन गए, सबका स्वामी बन गए। तो आर दोरई स्वामी, ठीक। आगे देखते हैं, दिनेश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के भूपेश सुनील राहुल, ये एक आदमी का नाम है, याद रखें, भूपेश सुशील और राहुल। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है, भूपेश सुशील राहुल, याद रखिएगा। हो सकता है अलग अलग भी नाम हो, लेकिन नहीं दिया है ना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि NICL के CMD कौन है, तो सुचिता गुप्ता। और SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है, MD एंड CEO नवीन चंद्र झा। तो SBI के बारे में याद रहना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है, तो SBI नवीन चंद्र झा। आगे देखते हैं, आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख कौन हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो महासचिव, फिक्की के महासचिव कौन है, तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक है। शैलेश कैसे याद करेंगे, देखिए, फीकी कैसे बोले, फीकी को हम लोग बीकी बोल सकते हैं, बीकी। तो बीकी जो है सेल करता है, क्या करता है, सेल करता है, कोनो चीज़ सेल करता है। और फिक्की के महासचिव है ये, मतलब महासचिव सेल करेंगे, अध्यक्ष क्या करेंगे, तो अनंत करेंगे, यानी कि अनंत गोयनका, यानी कि अनंत यानी कि दूर दूर तक जाकर सेल करेंगे। तो फिक्की के और महासचिव बस सेल करेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होगा उनके नीचे जो होगा वो अनंत दूर दूर तक जाकर सेल करेगा, ठीक ना। और आर्थिक एक याद किए थे, आर्थिक जो था वो भी अनंत अनंत कुछ नाम करके था। आगे देखते हैं, एसोचेम के अध्यक्ष कौन है, तो एसो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचेम, इसको याद करिए, एसोचेम, एसो तो ASS आ रहा है ना, एस, तो एस मतलब गधा। और गधा जो होता है वो क्या होता है, मल जैसा रहता है, क्या मल, निर्मल नहीं रहता है वो, निर्मल मतलब कि कभी नहाता नहीं है वो, निर्मल नहीं रहता है। तो एसोचेस याद हो जाएगा, एसोचेम याद हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है, निर्मल कुमार, तो निर्मल नहीं रहता है। एसोचेम के महासचिव कौन है, तो मनीष सिंघल। काहे भाई निर्मल नहीं रहता है, काहे कि उसके पास मनी नहीं है, मनी रहेगा तो वो नहाए धोएगा, कुछ रहेगा तभी ना नहाए धोएगा। तो एसोचेम के महासचिव कौन है, तो मनी। अध्यक्ष कौन है, तो देखिए, महासचिव पहले, तो महासचिव अध्यक्ष के नीचे आता है ना, महासचिव उसके बाद अध्यक्ष आता है, ठीक ना। तो महासचिव के पास मनी नहीं है, इसीलिए वो एस लिखा रहता है, एस। तो एस दोनों जो क्या है, एक तो मनी याद रखिए और निर्मल याद रखिए, याद हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव मेमानी। इफको के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप संघानी। इफको के दिलीप संघानी। आगे देखते हैं, नासकॉम के अध्यक्ष कौन है, तो नासकॉम के सिंधु गंगाधरन। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है, तो सुंदर राम मूर्ति। UTI यानी कि भारतीय यूनियन ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो लियो पुरी है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास इंजेतु हैं। इसको याद करते हैं, देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष। तो मान लो कि नेशनल स्टॉक कहाँ रखा जाता है, स्टॉक घर में रखा जाता है, यानी कि निवास में रखा जाता है, घर में कौन जमा करके रखिएगा, ठीक है। तो CEO की बात करें तो आशीष, मान लो कि आशीष सबके मिलता है, ठीक है, आशीष कुमार चौहान। आगे अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल हैं। आगे देखते हैं, बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो बैंकों के प्रमुख अधिकारियों को देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक कौन है, RBI है, यानी कि RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, ठीक ना,
याद रखिए, ये इसको याद करना पड़ेगा। उप गवर्नर रिजर्व बैंक आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? तो शिशिर चंद्र मुर्मू, शिशिर चंद्र मुर्मू और पूनम, शिशिर चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन। इसको देखते हैं, अच्छे से याद करिए, ये पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो देखिए आरबीआई के अगर गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर कहेगा तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा गवर्नर है। लेकिन उप गवर्नर कितने हैं भाई? तो उप गवर्नर है 5 गो, कगो 4 गो हैं। शिरीष कुमार, तो इसमें याद रखिए, ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए 4 गो है ना। तो शिरीष, तो शिरीष, तो सिर याद हो जाएगा इसमें, सिर, सिर, तो सिर, सिर किसका सिर भाई? पूनम का सिर। तो मान लो पूनम का सिर है तो सिर पर बाल होगा ना, सिर पर बाल होगा, तो बाल होगा, तो सिर पूनम, पूनम, टी रवि शंकर। अच्छा, शंकर जी का बाल लंबा लंबा होता है ना, उसी तरह से पूनम। और जानकी, जानकी भी कुछ लड़की के नाम है, जानकी सीता जी को बोलते हैं। तो जानकी, शंकर, पूनम, और उनके सिर पर क्या होता है? शंकर जी के सिर पर बार होता है, और जानकी याद रखिए और पूनम याद रखिए, ठीक ना। पूनम के चांद होता है ना, याद हो जाएगा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है, सुधा बालकृष्णन है। एक बार सीईओ देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के सीईओ कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवास। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के हैं तो चल्ला श्रीनिवास, निवास याद रखिए। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कामेश्वर रवि कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के राम मोहन रावा अमारा। राणा अशोक कुमार सिंह और विनय एत तोसने और अश्विन के तिवारी। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है एमडी? बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है देवदत्त चंद्र है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो नीतू सक्सेना है। केनरा बैंक के कौन है? तो के सत्यनारायण राजू हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? कल्याण कुमार। इसको याद करते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है एकदम पूरा मतलब सेंट्रल है। सेंट्रल बैंक के कल्याण करेगा, क्या करेगा? कल्याण करेगा। आगे देखते हैं इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार है, विनोद। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। और पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र हैं। तो पंजाब अशोक याद रखिए। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा हैं। और यूरो बैंक के एमडी कौन है? अश्विनी कुमार है। यूरो बैंक के एमडी अश्विनी कुमार है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम मणिमेखलाई हैं, ठीक ना। ये देखिए नोट क्या बोल रहा है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय, तो आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस में कर दिया गया? इंडियन बैंक में। अच्छा, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में। तो आंध्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इसको एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कौन हैं? तो चलिए एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस लेना पड़े, एक्सिस मतलब कि देखिए अमिताभ बच्चन बुलाएंगे तो बुला लेंगे, लेकिन उनके बिना अनुमति के आप जा नहीं सकते हैं, तो एक्सिस नहीं कर सकते। एक्सिस मतलब कि उनके बिना अनुमति के आप घुस नहीं सकते हैं। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, बंधन। तो बंधन में बंध गए हैं, क्या बन गए? पार्थ। कोटेक
महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक बासवानी हैं। और इन इंडसइंड बैंक के सीईओ राजीव आनंद है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बैंक ऑफ वेस्ट के अनीता बख्शी, आईसीआईसी बैंक के संदीप बख्शी, एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन है। और आईडीएफसी के बैंक के सीईओ कौन है? श्री वी वैद्यनाथन। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार है। और सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? एन कामा कोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू हैं। और डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है और एमडी कौन है? रजत वर्मा है। आगे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अमिताभ बच्चन, पेटीएम और सीओओ के अध्यक्ष के भावेश गुप्ता, पेटीएम या पेमेंट बैंक के अरुण बसंत, भारतीय लघु उद्योग विकास के कौन है? सिडबी के कौन है? मनोज मित्तल हैं। आईडीबीआई के कौन है? राकेश शर्मा है। और एक्सिम बैंक के कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड, ये इसको याद रखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी हैं। कौन है? साजी केवी। तो अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी हैं। अध्यक्ष भारतीय बैंक के कौन है? अध्यक्ष चन्ना श्रीनिवास शेट्टी। राष्ट्रीय आवास बैंक के कौन है? संजय शुक्ला है। और आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं। करुण वैश्य बैंक के बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के केवी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं वी वैद्यनाथ। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं वी वैद्यनाथन है। कर्नाटका बैंक के राघवेंद्र निवास भट्ट हैं। आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के मुरली एम नटराजन हैं। और भारतीय महिला बैंक के एस एम स्वाति हैं। 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो कौन क्या और कहाँ ये पूरा समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, तो याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का आगे ये सब है, तो इसको भी एक वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। अब टॉपिक वाइज जाएगा ना, तो आप लोग 5 से 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। एक रक्षा उपकरण भी देख लेते हैं। इसमें रक्षा उपकरण देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इससे एक प्रश्न आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा, रक्षा कह रहा है उपकरण। रक्षा उपकरण है किस देश में विकसित किया गया और क्या है। इस पहले याद करेंगे किस देश में विकसित किया गया है इसको, ठीक ना। हेलिना, देखिए हेलिना कहाँ है? भारत में, याद हो जाएगा। 10 साल बोलेंगे तो हेलिना कहाँ है? भारत में। हेलिना भारत में क्या है? पहले भारत में विकसित की गई, यानी कि भारत द्वारा बनाया गया है। याद हो गया? आगे देखते हैं। हेलिना याद हो गया? हेलिना ठीक ना। हेलिना। आगे दूसरा देखते हैं चिनूक। तो चिनूक में चीन आ रहा है, चीन आ रहा है ना। तो चीन को कैसे बोलेंगे? तो चीन अमीर है। कहाँ है? अमीर है। तो भाई चीन अमीर है तो अमेरिका तो अमीर है। तो चीन और अमेरिका को याद करेंगे कि ये सब अमीर है। रक्षा में क्या करेंगे? ये सब अमीर है। कहाँ है? अमीर है। तो अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। तो चीनों को किसने बनाया है? अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। अच्छा, अमीर आदमी कोनो चीज़ अपन चिन्ह लेगा ना, भाई अमीर है वो अपन मोई चीज़ चिन्ह लेगा, तो याद हो जाएगा। तो हेलिना कहाँ का है? तो हेलिना है भारत में विकसित। और चिनूक कहाँ है? तो अमेरिका कंपनी बोइंग है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है ये उपकरण। अच्छा, आगे देखते हैं।
बराक 8, बराक 8, बराक 8। तो बराक 8, देखिए तो 8 इजराइल और डीआरडीओ, इजराइल और डीआरडीओ, इजराइल और डीआरडीओ, इजराइल और डीआरडीओ, ये दोनों ने विकसित किया है ये उपकरण को। तब बराक, ठीक ना। तो बराक, डीआरडीओ, डीआरडीओ, इजराइल, 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 ठीक ना। तो बराक कैसे, बड़ा बड़ा, तो बड़ा है का है, बड़ा है, बड़ा बड़ा, बड़ा है का है, बड़ा है। देखिए तो बड़ा है तो यानी कि रॉयल है, और रॉयल चीज बड़ा होता है ना, तो बड़ा है यानी कि रॉयल है। और डॉक्टर, डी आर याद कर, डॉक्टर दो, डॉक्टर दो इजराइल, डी आर डी ओ, डी आर डी ओ इजराइल, ठीक ना। याद हो जाएगा, आप लोगों को 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो हेलिना भारत में विकसित। चिनूक, तो चीन अमीर आदमी चीन लेगा, तो अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित की गई है। बराक 8 भारत, डीआरडीओ और इजराइल ने। अच्छा, आईएनएस वीला का है, आईएनएस वीला, आईएनएस वेला, वेला, ठीक ना। तो वेला, वेला, तो आईएनएस वेला, आईएनएस वेला किस देश ने विकसित किया, तो फ्रांस ने। कहाँ, फ्रांस ने, ठीक ना। आईएनएस वेला, ठीक ना, आईएनएस वेला, वेला लिखा है कि विला लिखा है, विला लिखा है, ठीक ना। आईएनएस विला है, विला, विला है, यहाँ पर घेर दिए इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, विला है, का है, विला। तो विला को आप लोग पीला बोल सकते हैं, पीला, तो पीला बोल सकते हैं, तो विला पीला, ठीक ना। पीला मतलब पियर येलो, तो पीला बोल सकते हैं, पीला, ठीक ना। तो पीला बोलिएगा तो मान लो पीला क्या है, फराक, फ्रांस को आप फराक बोल सकते हैं, फराक। तो फरा अक्वा लगा देंगे तो हो जाएगा फराक। तो फराक कैसा है, पीला है, का है, पीला, 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 याद हो जाएगा, ठीक ना। पीला है, ठीक ना, पीला। राफेल, राफेल फॉल, फॉल भी क्वेश्चन होता है, फॉल पीला होता है, पीला रंग के फराको था ना। तो फॉल भी पीला, फराक भी पीला, याद हो जाएगा। द साल्ट एविएशन ने विकसित किया है इसको। चलिए आगे देखते हैं। एस 400, एस 400, एस 400। मान लीजिए कि कोई आपके घर आया, छोटा छोटा बच्चा, अब आजकल 200 रुपया 5 रुपये में कोई मानता है जी। तो एक घर अब सब कुछ 100 रुपया दे देता है, 500 रुपया देता है। तो यानी कि अगर रूस जाता है कोई आदमी, एस एस रूस, रूस तो कहाँ खाती, रूस क्या भाई, 400 रुपया खाती, कहीं खाए खाती, 400 रुपया खाती है। रूस गया, कहाँ, रूस गया, ठीक ना। रूस गए, लेकिन हम खिसिया गए, रूस गए, ठीक ना। पिनाक, अच्छा पिनाक इसके द्वारा, तो भारत द्वारा। अच्छा पिनाक आप लोगों को पता होगा कि शंकर जी की जो शंकर जी का जो त्रिशूल है, जो शंकर जी का त्रिशूल था, त्रिशूल बोल रहे हैं, शंकर जी का जो धनुष था, ऐसे धनुष होता है ना, ऐसे धनुष। तो शंकर जी का जो धनुष था वो किसका था, पिनाक, पिनाक नाम था उसका, क्या नाम था, पिनाक। यही धनुष था जिसको राम जी ने तोड़ दिया था, राम जी ने तोड़ दिया था। तो जब टूट गया धनुष, तो किसका था, पिनाक, पिनाक किसका था, तो पिनाक था शंकर जी का था। कहाँ, किसका था, शंकर जी का था। तो शंकर जी कहाँ के, भारत में अच्छा, सब देवता देवी कहाँ लेता है जन्म, भारत में लेता है। तो पिनाक, पिनाक किसका था, तो शंकर जी का था। और भारत में शंकर जी बार बार जन्म लेते हैं, सभी देवता भारत में ही जन्म लेते हैं। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित, यानी कि भारतीय देश में निर्मित है, हमनिए के देश से निर्मित कर गई बा। यानी कि आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है, स्वदेश यानी कि अपाचे, 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 ठीक है, अपाचे अमेरिका, अपाचे चीन, एक याद रखे, चिनूक अमेरिके के रहे, और अपाचे भी अमेरिका के, याद हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान दे रहे हैं, अच्छा देखिए अब हेलिना, तो हेलिना एक बार रिवीजन कर ले, मतलब मुत करिए। तो हेलिना कहाँ क्या है, तो हेलिना भारत में विकसित। चिनूक अमेरिका का है। बराक 8 तो डीआरडीओ और इजराइल। आइनस विला, पीला, पीला याद कर, तो पीला फराक है, तो वही फ्रांस। राफेल फॉल भी, फॉल भी पियरे होता है, फराक। 400 खातिर रूस गया, ठीक है। पिनाक, पिनाक भारतीय के भाई पिनाक है। आइनस कॉलवरी, तो कॉलवरी स्वदेशी निर्मित है। अपाचे अमेरिका, अपाचे अमेरिका। अच्छा हेलिना का है, तो टैंक रोधी मिसाइल है,
टैंक रोधी मिसाइल, यानी कि भारत ऐसन चीज बनैले बानू कि वो हिली ना, ठीक न, ऐसन चीज हो कि हिली ना। ओकरा पर टैंको से मरबन, ओकरा पर मिसाइल तो हिली उली ना, यानी कि उतना बरियार बा उ, ठीक। कह सकता रह चिनूक यानी कि अमेरिका द्वारा चिनूक तो हेलीकॉप्टर है। अच्छा एक बात देख रहे हैं, जहाँ जहाँ अमेरिका है उजा उजा हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहाँ जहाँ अमेरिका है वहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है ना, तो अमेरिका हेलीकॉप्टर तो याद हो जाएगा ना। तो दोनों जगह हेलीकॉप्टर हो गया, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है चिनूक और अपाचे है लड़ाकू हेलीकॉप्टर, याद हो गया। आगे देखते हैं, पिनाक का है रॉकेट है। तो हम बताएं ना आप लोगों को कि पिनाक जौन है वो एक था धनुष था। तो धनुष में जब राम जी बाण छोड़ते थे तो रॉकेट लिखा जाता था, किसके लिखा, रॉकेट लिखा। जहाँ मन करता था वहीं मारते थे, तो रॉकेट भी जहाँ सेट करेंगे वहीं ना जाएगा, तो रॉकेट याद हो जाएगा। आईएनएस कलवरी, तो जहाँ कल आईएनएस कलवरी आएगा, आईएनएस वेल्ला आएगा, ये सब पनडुब्बी है। का है, आईएनएस पनडुब्बी है, ये भी पनडुब्बी है। तो वेल्ला आईएनएस जहाँ लग गया ना वहाँ पनडुब्बी मारिएगा, ठीक ना। लेकिन ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है, ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की है, याद रखिएगा। पिनाक हो गया रूस। तो रूस जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस के मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत का जो क्षेत्र है ये मान यहाँ तक अपना देखेगा। अगर इसके अंदर कोनो भी चीज़ अगर एंट्री करेगा ना तो ये बता देगा, ये S-400 बता देगा कि देखिए कुछ आ रहा है उधर से, ये हवे में इसको मार के गिरा देगा, ठीक ना, हवे में मार के गिरा देगा। तो याद हो जाएगा। तो 400 का है एयर डिफेंस, यानी कि हवे में डिफेंस कर लेगा सिस्टम, ऐसा है कि हवे में मार के गिरा देगा, ठीक ना। राफेल का है, तो राफेल लड़ाकू विमान है। का है, लड़ाकू विमान है, ठीक है। आईएनएस बेला स्कॉर्पियो श्रेणी के पनडुब्बी है। बराक 8 है सरफेस टू एयर। अच्छा बराक, तो बराक सरफेस का मतलब जमीन हो गया, सरफेस मतलब जमीन और एयर मतलब हवा, तो यानी कि सरफेस से हवा में मार करने वाले मिसाइल का नाम है बराक, ठीक है। बराक 8 नाम है। चिनूक क्या है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर है। और हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। तो आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देखिएगा अच्छे से, आप लोग भी अपने से बना के याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 3 से 4 नंबर ये जो पढ़ाए हैं 2 टॉपिक, यानी कि पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट ये 2 हो जाएगा। तो इसको दोनों को आप लोग अच्छे से देख कर याद कर लीजिएगा, 2 से 3 नंबर जरूर पक्का आएगा आप लोगों को। तो बोलते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है। तो देखिए महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब यूएनओ। और यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी कि अब कब मतलब कि विश्व युद्ध ना हो, इसी के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यूएनओ के महासचिव अभी कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। कौन है, पुर्तगाल के हैं। तो एंटोनियो यानी कि देखिए यूएनओ की स्थापना इसलिए हुई कि मतलब कि लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए देशों के बीच। तो यानी कि चीटियों लड़ेगी ना तो ये रोक देगा, चीटियों लड़ेगी तो रोक देगा, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के अमीना मोहम्मद, ठीक नो, ठीक नो, अमीना याद करिएगा, ये याद हो जाए 10 बार पढ़ेंगे तो। आगे देखते हैं, अध्यक्ष 80वें नंबर के और 79वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो 80 नंबर के हो गए हैं एनालेना बेरकॉक, एनालेना बेरबॉक हो गए हैं जर्मनी के। और 79 नंबर के कौन थे, फिलेमोन यांग कैमरून के थे, याद रखिएगा। तो इस 80 नंबर की याद करिए। 80 नंबर के कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सत्र के एन लेना बेरबॉक, बैर याद रखिए, बैर 80 बॉस बैर 80। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट विकरण याद करते हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है, तो अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय और अमेरिकी दोनों हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन है, तो इल्हाम अलियेव है,
प्रबंध निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये याद रखिएगा। बुल्गारिया क्या है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। WTO के कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन के नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक ना। देखिए WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नगोजी, ठीक है। तो ट्रेड यानी कि मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ट्रेड मतलब क्या होता है? जुआ होता है एक तरह से ना। तो ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार संगठन, व्यापार करे के बाद, तो व्यापार करेगा नगोजी मतलब कि हम नहीं करेंगे जी, नगोजी मतलब नहीं करेंगे जी, नगोजी, ठीक ना। तो व्यापार करिएगा नगोजी, तो नगोजी याद रहेगा, तो ओकोंजो इवेला याद हो जाएगा। तो नगोजी तो आप पकड़ लेंगे, पहले अक्षर से पकड़ लेंगे, तो नगोजी ओकोंजो इवेला। आगे देखते हैं। अंकटाड, अच्छा देखिए, रेबेका ग्रीन्सपेन। तो अच्छा, अंक कोनो चीज़ लिखा जाता है तो कहा किससे लिखा जाता है भाई? पेन से। तो पेन याद रहेगा ना, ग्रीन्सपेन। एक बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो चारों ऑप्शनों को पूरा अच्छे से देख लेना है। इसीलिए कहा है कि भाई 2 घंटा टाइम मिल रहा है, 2 घंटा टाइम मिल रहा है, तो अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्योंकि अगर इस तरह से पढ़े रहेंगे ना, तो पक्का ही ना आपको कहीं ना कहीं क्लिक जरूर कर देगा, ठीक ना। पहले बार में क्लिक ना करे, दोबारा करिए, लेकिन अंदाजे पर मत मारिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आराम से ऐसे देख देख के पढ़िए, और उसके बाद जरूर देखिए अंक। जैसे कोई भी देखिए विश्व व्यापार पढ़े, तो अच्छा कोई से पकड़े होंगे उसमें, तो व्यापार पकड़े होंगे। अच्छा अभी व्यापार पकड़े तो व्यापार हम करेंगे, व्यापार नकुच यानी कि ना करेंगे जी। अंक टाट, अच्छा अंक टाट में क्या पकड़े होंगे उस समय जब पढ़े होंगे? तो अंक पकड़े होंगे। अच्छा अंक, भाई अंक कौन चीज़ से लिखा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, कोई पेन है का? तो पेन है, यही हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएंगे उस समय देखेंगे तो, और मन खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से पढ़ना है। यूनेस्को आपको पता है, यूनेस्को में बहुत सारे देश तो खालिद अल एनानी, ठीक ना। तो यूनेस्को यू याद रखिए। यू मतलब तुम आए भाई, यू काहे, यू मतलब तुम काहे खाली बैठता है जी, तुम काहे दिन भर खाली बैठता है? तो खाली, हाँ जी, यू पढ़े के, यू पकड़े होंगे तो यू से खाली। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आगे देखते हैं। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि यानी कि FAO, खाद। अच्छा खाद भाई मिलेगा कहाँ? बा कृषि में ना खाद डालेंगे तभी ना बढ़िया कृषि होगा। तो जैसे खाद डाल रहे थे कृषि में, तो मतलब तो आदमी पूछता है भाई क्यों डाल रहे हो, क्यों, क्यों तो कृषि में खाद क्यों डाल रहे हो? तो बोलेंगे कि भाई ज़्यादा उपजाऊ खातिर डाल रहे हैं, अच्छा से। समझ में रहा है ना? क्यों, तो क्यों डोंगियो मतलब डोल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मतलब क्या होता है भाई? शरीर से मेहनत करेंगे यानी कि श्रम करेंगे। तो गिलबर्ट होंगबो गिलबर्ट, ठीक है। होंगबो। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए तो श्रम संगठन ILO के गिलबर्ट याद करें, गिलबर्ट श्रम करेंगे गिलबर्ट, ठीक है। चाहे श्रम करने गबो मतलब गया, श्रम करने गबो, ठीक है। यूनिसेफ का क्या होता है? यूनिसेफ यानी कि यू और नी मतलब ना, और सेफ यानी कि तू सेफ नहीं हो, यूनिसेफ। तो कैथरीन रसेल, तो रसेल एक खिलाड़ी है, वो बहुत बढ़िया है, मार देता है। तो यानी कि रसेल के सामने जो बॉलिंग करावे तो तू सेफ ना रह, मारी था कि छक्का मारी, ठीक है।
आगे देखो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य पकड़ेंगे तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। तो टेड्रो अधानोम, अधानोम टेड्रो टेड्रोस अधानोम। अच्छा, ऐसे याद करिए जैसे कि मान लो कि स्वास्थ्य अच्छा, किसी किसी को होता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एक बार के कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है किसी को, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये याद करिए, स्वास्थ्य के स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहिए। एक और मतलब भाई देखो, जैसे कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी किसी को बहुत ही सारा रोग हुआ रहता है। कोई बेड पर सोया है और उसको लाकवा मारा है, क्या मारा है, तो लाकवा मारा है। तो लाकवा में क्या होता है भाई, लाकवा में आधा शरीर में नहीं उठता है, यानी कि आधा नोम मतलब आधा नइखे उठत। स्वास्थ्य शरीर रही न तो भाई लकवा मारे तो आधा शरीर ना उठी। तो वैसा शरीर के का काम है नो। UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अचीम स्टेनर सार्क यानी कि दक्षेश बोलते हैं। तो देखो सार्क मोहम्मद गुलाम देखो, सार जोन होलन, सार का गुलाम होलन के और जीजा के गुलाम हो, यानी कि सार्क यानी कि दक्षेश। तो सार्क दक्षेश जब भी आएगा तो सार्क याद रखिए। तो सार गुलाम होता है, गुलाम मोहम्मद गुलाम सरवर तो यानी कि सरवर के रहे तो गुलाम रहेगा सार, ठीक है। सार्क मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के, कहाँ के, बांग्लादेश याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के कौन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है लेकिन तभी भी कमो नहीं है, अच्छा लेकिन देख रहे हैं तो अच्छे से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, ठीक। महासचिव कौन है, राष्ट्रमंडल के। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, तो सरली बोचवे, बहुत इंपॉर्टेंट है सरली। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, सरली बोचवे। तो सरली में सरल आ रहा है, सरल आ रहा है ना। तो सरली भाई कहा सरली, तो महासचिव राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ गेम के जो है महासचिव सरली हमें सरली घाना के, ठीक है। सरली बोचवे घाना। अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन, तो एंटोनियो कोस्टा है पुर्तगाल के। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, तो रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डे लेयन है। अफ्रीकी संघ यानी कि AU के अध्यक्ष कौन है, तो फेलिक्स एंटोनी टिसेड की कांगो की है, ठीक ना। ओपेक के महासचिव कौन है, तो देखिए ओपेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओपेक के हैं हैथम अल घीस है। नाटो के कौन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स है। तो नाटो का महासचिव कौन है, मार्क रूटे। आसियान के महासचिव कौन है, तो लीम जॉक होई। आसियान लीम जॉक होई ब्रुनेई के हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं, नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार, याद रखो विनाश, एमनेस्टी इंटरनेशनल विनाश हो जाएगा, ठीक ना। चलो ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के मासातो कांडा, इसको कैसे याद करते हैं। देखिए एशिया विकास की बात कर रहा है, कौन चीज की बात कर रहा है भाई, विकास के। तो विकास सातो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मासातो कांडा।
मासातो कांडा है। विकास विकास बोल रहे हैं ना, तो एशिया एशिया के बैंक के विकास के बारे में होता है। तो सुनो, तो मासातो, तो सातो याद रखिए, सातो सातो कांडा, मसातो कांडे, सात याद रखिए, सात। जब एशिया के विकास की बात है तो 7 गो देश मिलकर विकास करेगा, वो 7 गो। तो मसातो मसातो। इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो वाल्डेसी उर्जिका। कौन है? वाल्डेसी उर्जिका, उर्कीजा उर्कीजा, ब्राजील के हैं, ठीक। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नसीर अल रायसी, जो कि यूएई के हैं, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो यूजी इवासावा यूजी। तो भाई न्याय कौन करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? यूजी इवासावा। नासा के कौन है? तो नासा यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? तो जेनेट पेट्रो अमेरिका के। एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेल है, ब्राजील के। आगे देखते हैं। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिप्पो ग्रांडी इटली के हैं। और आगे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कौन है? तो वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं। और महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है? तो राफेल ग्रासी है अर्जेंटीना के। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के कौन है? आईएसए के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के कौन है? तो भारत बना है 2024 से 26 तक, ठीक ना, याद रखिएगा। बोल रहा है कि अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के अध्यक्ष कौन है? तो भारत है, 2024 से 26 तक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहीं पर हमारा ये पूरा ख़त्म होता है। तो पार्ट 2 रहेगा हम लोगों का। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक ना। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब टॉपिक वाइज मिलेगा कि अब हर एक टॉपिक उठाएंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर उसको याद करा देंगे, एकदम कहानी की तरह से, एकदम ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक ना। 10 मिनट से बहुत कम ही समय लगेगा ना, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक ना। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।